तो सुमन पे माँ का फोन आज भी आ गया और सुमन आज भी परेशान हो गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से माँ का फोन लगातार आने लग रहा था सुमन पे, और सुमन जब भी माँ की बात सुन दी परेशान हो जाती। उसका समझ ही नहीं आवे था के करूं अक के ना करूं, क्योंकि माँ जब भी फोन कर दी तो उस गिले सिर्फ एक ही बात कर दी, अक तेरी भाभी ने इज्जत घटा रखी है, मान घटा रखा है, घर का काम जमीनी कर दी है, तेरी भाभी न्यू है, तेरी भाभी न्यू है। और तेरा भाई यानी कि विवेक, विवेक तो जोरू का गुलाम हो रहा है, ना कुछ कंधा ना धमकांदा, बल्कि इसके पल्लू गेला बंधे रहा है। विवेक था भाई सुमन का, और शिल्पा थी भाभी, और माँ थी परेशान। तो सुमन जब माँ की इन बात ना सुना करती तो परेशान खुद भी हो जाया करती। अब क्या करूं मैं, माँ तो क्या है शिल्पा खराब है, भाई जोरू का गुलाम है, और जब मैं घर जाऊं अपने पीर जाऊं उस टाइम तो मैंने खुले दिल के लिए स्वागत करे हैं। अच्छी अच्छी चीज़ मने भी मेरे जागतन है भी, जब उनका जमाई यानी कि संजय चला जावे उसने भी खान की दे हैं, और राम तयन बढ़िया त्योड़ तागा करके दे हैं, बढ़िया पीछे दे हैं, मान सम्मान दे हैं, मने तो कड़ी कमी लागती नहीं उनके अंदर। लेकिन यह माँ क्यों कह रही है अक शिल्पा गलत है या यो जोरू का गुलाम है, उसका कुछ समझ नहीं आया और वह परेशान रहने लगी। सुमन की परेशानी संजय ने भी भांप ली। सुमन के पति ने एक दिन पूछा, सुना है कि? बोले हाँ जी। बोले के परेशानी खा रही है? तो वह बोली ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन पिछले कई दिन माँ का फोन आने लग रहा है और माँ शिल्पा की बुराई करे है। एक बार तो पूछा उन्हें शिल्पा कौन? अक वाह शिल्पा भाभी मेरी विवेक की बहू। अक अच्छा 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 वाह ठीक है हमारी सैले है। बोले हाँ जी। बोले वाह कह माँ का मान घटाए दिया है, आदर घटाए दिया है, और विवेक भी नहीं कुछ कंधा नहीं धमकांदा नहीं, सारा दिन उसके पल्लू का बंद आ रहा है, इस तरह की बात करे माँ। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है और मैं क्या करूँ। तो एक बार तो वहाँ से संजय पर उसने बताया अक नए ब्याह हुए पास है या कंडीशन सबके गिला हुए। बोले शुरू में बहुत सारी उम्मीदें हुए हैं और हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर हुआ है, और अलग अलग नेचर से वो उम्मीदें मैच नहीं कर दी तो चीज़ें अटपटी हो जाए। अपने केस में भी तो न्यू ही था। शुरू में मेरी माँ भी मना क्या कर दी, टैग ला दिया था मेरे पे जोरू का गुलाम। लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, अब माँ भी खुश है, डैडी भी खुश है, सारे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ तो भी खुश हूँ। ये कैसे हो या ये हो या टाइम देने थे। अब ने इस चीज़ को टाइम दिया और कड़न कड़ी जरूरी चीज़ों को नोट करके उनमें सुधार करने की कोशिश करी, और सुधार कर लिया तो अब हम सारे खुश हैं। और फिर धीरे धीरे समय बीत जाएगा, विवेक ने भी समझ में आ जाएगी और सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। फिर सुमन बोली लेकिन माँ ने क्यों कर समझाऊँ क्या करूँ? संजय बोलिया देख सुमन, हो सकता है माँ भी ठीक हो तो न्यू कर, सुमन आने लग रही है, पहुँची आने लग रही है, राखी तू घर चली जा अपने, और वहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करिए कौन गलत है कौन सही है, और फिर देखिए क्या करना है। बिना ये चेक करे कि गलती किसकी है किसी के बारे में भी कोई धारणा नहीं बनानी। बड़ी समझदारी वाली बात करी संजय ने। यह बात सुमन के जच गई। सुमन बोली हाँ यह बात तो ठीक है, नहीं करती हूँ। राखी वाला दिन आ गया, राखी वाले दिन वो अपने घर चली गई। दिल खोल गए स्वागत होया तो अपना खाने पीने का बड़ा बढ़िया सजाया खड़ाया और सब सुख मौज। सांझ के टाइम की बात है तो 10 बज रहे होंगे तो सुमन चली गई अपनी माँ के लवे। माँ बोली ए बेटा सोई नहीं? अक ना माँ नींद से नहीं आ रही थी, सोचा आप गला बात कर लूँ। माँ खुश होगी, हाँ है बेटा आज मैं भी सोच रही थी भी तेरे गला बात करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत टाइम हो लिया था अभी कल्ले में तेरे गला बात करना ना, तो आज तो बस ठीक है माँ बेटी दोनों बतलाऊँगी। तो बात की शुरुआत करने से पहले ही सुमन ने रोक दी माँ, क्योंकि सुमन ने नुबेरा था अक माँ शुरू करेगी ये बहु पुराण, क्योंकि माँ तो भरी बैठी है। लेकिन सुमन ने बात शुरू करने से पहले ही माँ रोक दी और एक सीधी सी बात कह दी अक माँ मैं तड़की के देखने लायक रही, अक तो बार बार शिल्पा ने टोका है और विवेक ने टोका है। एक बात बता माँ तो? बोले हाँ बेटा। बोले जब तेरा जमाई संजय किचन में मेरी मदद करा है खाना बनाने में तो तने कैसा लगेगा? बोले आए मने तो सूत्रा लगेगा कि मेरी बेटी की मदद करा है, मेरी बेटी ने प्यार करा है, टाइम दे है। बोले ओए तो काम विवेक कर रहा है, तो फिर आपने बुरा क्यों लायक रहा है? ये दोगला रवैया क्यों है माँ? है जब वो काम जरा जमाई करा है तेरी बेटी खातर तना अच्छी बात लग गया है, जब वो काम तेरा बेटा करा है तेरी बहू खातर तो तना बुरा क्यों लग गया है? देख माँ
साधारण सी बात यह है, मैं संजय ने समझा कर भेजी हूँ, अब स्थिति न्यू बना कर है और मैं सोचूं कि आपके समझ में आ जाएगी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। देख माँ, विवेक के ब्याह से पहले विवेक का सारा प्यार, नू कह लो कि 100% प्यार आप खातर था, सारी केयर आप खातर थी। लेकिन जब तक उसका ब्याह होया ना तो उसकी जिम्मेदारी बट गई है, तो जिम्मेदारी के अलावा उसका प्यार भी बट गया है, तो उसने दोनों चीज़ मैनेज करनी है। अब तो उड़े थी, इब भी उड़े है, वहाँ तो नवे घर में तैयारी है। तो उसको लगता है कि एक परिवार बसाण खातर अपना घर छोड़ के कोई यारी है तो उसका मान सम्मान बनाए रखना है, उसका जी लाना है इस घर में। तो शायद मेरा भाई, जबकि जनरली सारे ऐसा ही करते हैं कि वो उसकी केयर कर रहा है, लेकिन आपने यह चीज़ बुरी नहीं लागनी चाहिए। ये तो हर घर में, हर घर की कहानी है कि ऐसा काम करना पड़ता है बच्चों को। धीरे धीरे जब समय बीत जाता है तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, आपकी भी नॉर्मल हो जाएंगी, हमारी भी नॉर्मल होगी थी और सबकी नॉर्मल हो जाए। आपने अगर वो एक साथ कमरे में बैठ कर बतलावा है तो आपने जाना नहीं है, अगर वो किचन में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो आपने टोकना नहीं है। मैं कितनी बार देखूं माँ, आप खांसी भी करो नहीं तो भी शिल्पा भागी भागी आओ, आपने पानी देन दवाई देना, कितनी केयर कराया हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी बात सुमन ने माँ ते कही। अब देख माँ, शिल्पा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, विवेक की क्या मजबूरी है, विवेक को क्या मैनेज करना है, बहुत सारी बातें करी सारी रात में, और माँ का हृदय परिवर्तन हो गया। माँ को सारी बात समझ में आएगी। आए बेटा, मैंने तो इस तरीके से चीज़ सोची है को नहीं। सुमन लास्ट में बोली, माँ आप बड़े हो और आपने संगवाना है, खंडाना नहीं है, और बड़े का काम संगवाना है हो। मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी, आगा माँ तेरी मर्जी। लेकिन इस टाइम तो माँ कर दे परिवर्तन हो गया था, माँ बात समझ गई थी। अगले दिन खुद माँ ने सब खातर चाय नाश्ता बना दिया तड़की तड़ाक। बाप भी बैठा ली, विवेक बैठा लिया, सुमन बैठ गई, सारे बैठ गए और खाना खाने लग गए। और यो सीन तो विवेक खातर भी नया था और शिल्पा खातर भी नया था। तो विवेक ने देखा सुमन का नहीं, आज तो सुमन ने क्लास ले ली है माँ की। अरे अंखा अंखा माँ, फिर सुमन ने भी जवाब दे दिया विवेक थे के, देखा छोटू सारे फर्ज भाई के नहीं होंगे, कुछ बाणा के भी हुए हैं। राम राम।